जो दिल्ली में हंगर स्ट्राइक चल रही थी जिसमें सोनम सर थे, वहाँ से सोनम सर को हटा के अब हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस अब अच्छी नहीं है। अब या तो हम इसको कोर्ट का ऑर्डर कह सकते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है एंड कोर्ट इज़ ट्राइंग टू थिंक अबाउट अ गुड पर्सन जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस चुका है एंड वो इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को और क्रिटिकल ना कर ले। या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि कल उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीसफुल मार्च होने वाला था और उस मार्च में उस मार्च की बैकबोन ही अगर कोई था तो वो सोनम सर थे। तो सोनम सर को उस मार्च से पहले वहाँ से हटा दिया गया और हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से कल मार्च होगा, फिर भी होगा एंड बहुत सारे लोग अब और एड ऑन हो रहे हैं। बट जो मेन इंसान था उस मार्च का दैट वो सोनम सर, जो कि वहाँ पे कल प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। तो या तो हम दोनों में से कोई एक चीज़ समझ सकते हैं, बट हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अब इस पूरे के पूरे प्लान को हेट कर रहे हैं, पूरे के पूरे हंगर स्ट्राइक की तरफ हेटरेट दिखा रहे हैं। दैट इज़ सोनम सर के जाने के बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। अब क्योंकि सोनम सर का जो मेन पॉइंट है दैट वाज नीट पेपर लीक एंड दैट वाज द लूप होल्स इन द एजुकेशन सिस्टम, जिसको सुधारने के लिए वो चाहते थे कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे। लेकिन इस पूरे पॉइंट की जगह एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी डिस्कशन होने के बजाय यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो दैट इज़ बीजेपी वर्सेस सीजेपी। अब सोनम सर के एडमिट होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अपने पर्सनल ग्रजेस दिखा रही है टुवर्ड्स बीजेपी एंड टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। दैट इज़ रियली नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको बीजेपी से पहले से दुश्मनी थी तो अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बनते जा रहे हैं एंड जिन लोगों को बीजेपी पसंद है वो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बेसिकली हेटर्स बनते जा रहे हैं। बट इसकी वजह से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो दैट इज़ द स्टूडेंट्स जो कि सोनम सर के साथ वहाँ पे प्रेजेंट थे और हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। 22-23 डेज से वो बच्चे भी वहाँ पे, बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट्स, बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे सोनम सर के साथ हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। अगर हमारे जुडिशरी को दिखता है कुछ तो वो है सोनम सर, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी है वहाँ की मेन, जो कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर सारे लोग हमारी जुडिशरी को, हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगाएंगे। दैट इज़ वाई इन्होंने मिलकर डिसीजन ले लिया उनको हॉस्पिटलाइज करने का। पर बहुत सारे वहाँ पे बच्चे भी हैं जिनकी क्या लाइफ वैल्यू नहीं रखती है कोई भी, क्या उनकी लाइफ मैटर नहीं करती है। इसी की वजह से पूरा प्रोटेस्ट तो हो रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पे मैटर क्यों नहीं करते, हमारी यूथ यहाँ पे मैटर क्यों नहीं करती है। वो बच्चे वहाँ पे हंगर स्ट्राइक में हैं। वो सारे नीट एस्पिरेंट्स भी तो वहाँ पे हंगर स्ट्राइक ही कर रहे हैं ना, तो उनकी कोई क्यों नहीं सुन रहा है। उनका जो मेन मोटिव है वो तो नहीं है ना सीजेपी वर्सेस बीजेपी, या फिर उनका तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीजेपी के फॉलोअर है, फिर हम बीजेपी के हेटर्स हैं। उनका मेन मोटिव यहाँ पे वही था जो कि सोनम सर का था, दैट वाज दिस पूरा नीट पेपर लीक की बात कर। इस टाइम पे अगर कुछ ज़रूरी है दैट इज़ नॉट बीजेपी वर्सेस सीजेपी और एनीथिंग लाइक दैट। एंटी हिंदुइज्म फैल रहा है एंड एवरीथिंग, एंटी नेशनल कौन बनना है कौन नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाए। प्रोटेस्ट जिस लिए शुरू हुआ है, ये प्रोटेस्ट उसी लिए काम करे और किसी और मोटिव से ना आगे बढ़े और अपना पाथ डेविएट ना करे, जो कि इस टाइम पे हो रहा है। बहुत सारे लोग अब इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के हेटर्स बन गए क्योंकि सीजेपी की बात उनको पसंद नहीं आ रही है एंड बहुत सारे लोग अब इस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं क्योंकि सीजेपी के वो फ़ैन बन गए हैं। तो भाई दैट इज़ नॉट वाई दिस प्रोटेस्ट वॉज सपोज टू बी। अब यहाँ पे सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं एंड गवर्नमेंट ना तो उन स्टूडेंट्स को देख रही है और ना जुडिशरी उन स्टूडेंट्स को देख रही है। उनको बस ये देख रहा है कि सोनम सर को उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दिया है और ये उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन ले लिया है। बट द थिंग इज़ कि ना तो हमें अकाउंटेबिलिटी मिली है टुवर्ड्स व्हाट वी वर डूइंग दिस फॉर एंड ना ही उन बच्चों के साथ कुछ हो रहा है जो बच्चे हंगर स्ट्राइक में अभी भी बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। बट इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ें एकदम से डिसीजन इनका लिया जाता भी नहीं है। इससे सिर्फ आपको पर्सनल ग्रजेस किसी और पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को लेके हैं, सिर्फ यही से रिफ्लेक्ट होते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये एक पूरा मैटर बन के जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिस्कस होना, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए था। बट स्टूडेंट्स के लिए ही अगर ये काम नहीं कर पाया तो आई डोंट थिंक इस पूरे हंगर स्ट्राइक का कुछ भी मतलब बना। जैसे केजरीवाल भी आए थे एंड उन्होंने आके बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तो रेजिग्नेशन दे ही दें लेकिन सोनम सर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए। आप सोचो ये कैसी बातें हो रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें रियलिस्टिकली भी पॉसिबल हैं? अगर होनी भी होंगी तो आगे जाके हो सकती हैं। बट हंगर स्ट्राइक इस वजह से नहीं हो रहा था कि आप जो है किसी एक पार्टी के फॉलोअर बन जाओ, किसी एक पार्टी का वो बन जाओ और उसको सपोर्ट करने लग जाओ एंड फिर आप भूल जाओ कि ये मेन मोटिव क्या था इस हंगर स्ट्राइक का।